कर दीप प्रज्वल कर माँ सरस्वती के चरणों में पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा करें। It is the divine connection of our soul with the God. So let us all join together and offer our hearts and minds in this prayerful Vandana. Matri Pranam. 1, 2, 3. जिज्ञासा आप सबके मन में होगी मंचस्थ अतिथि गण के बारे में जानने की। इस उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए मैं क्षेत्रीय बालिका शिक्षा संयोजक श्रीमान उमा शंकर मिश्र जी से निवेदन करती हूँ
कि वे सम्मानित मंच का परिचय एवं सम्मान का कार्यक्रम संपादित करने का कष्ट करें। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती ब्रह्म स्वरूप ओम भारत माता बुंदेलखंड की पावन धरती पर एवं रानी लक्ष्मीबाई के कर्मभूमि पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 36वां खेलकूद भानी देवी सरस्वती विद्या मंदिर में संपन्न हो रहा है। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इनकी उपस्थिति हुई है। उनके स्वागत और सम्मान के लिए मैं के गुप्ता प्रबंधक भानी देवी गोयल सरस्वती वृंदावन कॉलेज को आवेदन करता हूं कि मंच पर आए, उनका स्वागत और सम्मान करने की कृपा करें। मुख्य अतिथि के रूप में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। आपने स्नातक परास्नातक की शिक्षा ग्रहण करने के बाद गोरक्ष धाम में जाकर संन्यास ग्रहण किया। गोरक्ष धाम में जाकर संन्यास ग्रहण किया। गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर बने, अनेक सेवा कार्यों में संचालन करते हैं। कुशल प्रशासक, कठोर निर्णय लेने वाले, गरीबों के मसीहा, सनातन धर्म के संरक्षक के नाते आपकी पहचान है। पूज्य महाराज जी से मेरी भेंट हुई, जब निवेदन करने गया कि महाराज जी आपको बुंदेलखंड में चलना है, तो उन्होंने इस बात को पहले तो 6 को कहा नहीं जा पाऊंगा, लेकिन 9 को जाने के लिए मैं तैयार हूं। उनका अमूल्य समय इस विद्यालय को मिला है। हम सब उनके आभारी हैं और उनके हम वंदन करते हैं। इसी के क्रम में श्री पवन सरावगी से निवेदन करता हूं कि वो आए और श्रीमान बाबूलाल तिवारी जो इस समय इसके अध्यक्षता कर रहे हैं, उनका स्वागत करने की कृपा करें। डॉक्टर बाबूलाल जी तिवारी शिक्षक विधायक हैं, झांसी और प्रयागराज क्षेत्र के। पूर्व में आप विद्या भारती के आचार्य रहे हैं, पूर्व प्राचार्य बुंदेलखंड महाविद्यालय झांसी, छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, विद्यार्थी परिवार कार्यकर्ताओं से सदैव सहजता से भेंट करते हैं। उनका स्वागत है, अभिनंदन है। इसी के क्रम में हमारे मध्य हमारे मित्र आदरणीय स्वतंत्र देव जी जो जल शक्ति मंत्री हैं, विद्यार्थी परिषद से आप बहुत समय तक जुड़े रहे हैं। इसके बाद वो राजनीति में अपना प्रवेश किए हैं। पूर्व प्रांत के भाजपा के अध्यक्ष हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। उनके स्वागत के लिए आदरणीय जगदीश जी से निवेदन है कि उनका स्वागत अभिनंदन करने की चेष्टा करें। जगदीश जी। स्वतंत्र देव जी का कार्य क्षेत्र वही रहा है। हम सबके साथ मिलकर बहुत सारे कार्य किए हैं। उनका आज इस मंच से स्वागत है। इसी क्रम में मैं बहन रमा चतुर्वेदी से निवेदन करता हूँ कि आए और बहन रमा निरंजन जी का स्वागत करने की कृपा करें। रमा निरंजन जी विधान सदस्य है, विधान परिषद झांसी ललितपुर जालौन, और भानी देवी गोयल के आप अभिभाविका भी रही हैं। राजनीति में आपकी अच्छी पकड़ है, वह सदैव हम सबके बीच रहती हैं। उनका स्वागत और सम्मान मैं रमा जी द्वारा इसी के क्रम में श्री अरविंद सिंह राजावत से निवेदन है कि
अध्यक्ष हैं महाराजा अग्रसेन विद्यालय के, उनसे निवेदन है कि हमारे डॉक्टर सौरभ मालवी जो क्षेत्रीय मंत्री हैं विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के, माननीय मंत्री जी विभाग अध्यक्ष है पत्रकारिता एवं जनसंचार लखनऊ विश्वविद्यालय, राजनैतिक वार्ताकार, टीवी पर बहुत सारे इनकी वार्ताएं आती हैं। विद्या भारती के पूर्व छात्र हैं, ये हमारा सौभाग्य है। अनेक पुस्तकों का आपने लेखन किया है, हम सबके मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। इसी के क्रम में डॉक्टर दीप्यकांत जी शुक्ल जो माननीय अध्यक्ष हैं विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के, पूर्व सचिव हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद के, हम सबके मार्गदर्शक, जिनकी प्रेरणा से हम काम करते हैं, पूर्ण लगन से काम करते हैं। ऐसे ही माननीय हेमचंद जी क्षेत्रीय संगठन मंत्री विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश, विज्ञान वर्ग से परास्नातक करने के बाद विद्या भारती में आचार्य पद पर काम किया, संघ के प्रचारक बने, हिमाचल प्रदेश के संगठन मंत्री बने, उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय संगठन मंत्री रहे, जिसमें बहुत कठिन क्षेत्र है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, हरियाणा है, पंजाब आदि क्षेत्रों के आप संगठन मंत्री रहे, पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे, अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षा के संयोजक के नाते आपका मार्गदर्शन प्राप्त होता है। आदरणीय डॉक्टर राकेश जी निरंजन, जो इनका भी स्वागत है, अभिनंदन है, अध्यक्ष हैं भारतीय शिक्षा समिति कानपुर प्रांत, रेलवे से सेवानिवृत्त होने के बाद वर्तमान में आप प्रबंधक हैं मेहरौनी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के। आदरणीय जगदीश जी जो इस खेल के संयोजक हैं और क्षेत्रीय संयोजक हैं विद्या भारती उत्तर प्रदेश के, SGFI के आप सदस्य हैं, विद्या भारती राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, बहुत ही मेहनती, बहुत ही लगनसार, ये हमारे शारीरिक प्रमुख हैं। इसी के क्रम में कुछ अन्य परिचय, आदरणीय रजनीश जी पाठक जो संगठन मंत्री हैं विद्या भारती कानपुर प्रांत, श्री राम सिंह जी पर्यवेक्षक के नाते इस समारोह में पधारे हैं, प्रदेश निरीक्षक हैं गोरक्ष प्रांत के। अयोध्या प्रसाद जी मिश्र जो वर्तमान में जिनकी कार्यकुशलता से जिनके कारण ये कार्य संपन्न हो रहा है, ऐसे प्रदेश निरीक्षक भारतीय शिक्षा समिति कानपुर प्रांत, श्री धीरेन्द्र सिंह जी प्रदेश निरीक्षक जन शिक्षा समिति कानपुर प्रांत। हमारे मंच पर ही मनुलाल जी जो मंत्री हैं उनका आगमन हुआ है, कुछ विशिष्ट परिचय हैं, श्री हेमंत परिहार जी अध्यक्ष भाजपा, श्री प्रदीप जी पटेल जिला अध्यक्ष ग्रामीण, श्री पवन गौतम जी जिला पंचायत सदस्य, श्री बिहारी लाल जी आर्य महापौर झांसी, श्री रवि शर्मा विधायक झांसी, श्री राजू सिंह पारीक्षा विधायक बबीना, जवाहर राजपूत जी विधायक समथर, राम तीर्थी सिंगल सदस्य विधान परिषद, ये सभी हमारे साथ पधारे हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबका अभिनंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। Practice like you have never won. Perform like you have never lost. We are about to witness mesmerizing performance that will be surely leave you spellbound. विद्या भारती की राष्ट्रीय योजना के अनुसार इस समारोह का एक निश्चित गीत है जो वर्ष भर विद्यालयों में गाया जाता गया है। सभी खिलाड़ी भैया बहन अग्रसर के साथ इस गीत का गायन करेंगे। समरसता का आनंद यह भारत देश महान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब जन एक समान। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब जन एक समान। कर हम सब रहते हैं, है कुटुंब की भावना, सबकी जय हो प्रगति हो सबकी, रखते हैं यह कामना। जन जन का उत्थान हो बस, जन जन
का उत्थान हो, बस अब यही एक अभियान है। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब जन एक समान है। समरसता का मान बिंदु यह भारत देश महान है। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब जन एक समान है। सभी स्वस्थ हो, सभी निरोगी, सबका यह शुभ चिंतन हो। हरित भूमि हो, सस्य श्यामला, धरा का सुंदर कण कण हो। पर्यावरण व्यवस्थित हो, अब पर्यावरण व्यवस्थित हो, अब देना इस पर ध्यान है। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब जन एक समान है। समरसता का मान बिंदु यह भारत देश महान है। कोई छोटा सब जन एक समान है। बोध हो स्वा का बने स्वदेशी, गाँव गाँव उद्योग बढ़े। निज कर्तव्यों को समझे और राष्ट्र धर्म के मूल्य गढ़े। भारत है सिरमौर जगत में, भारत है सिरमौर जगत में, गूंजे यह फिर गान है। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब जन एक समान है। समरसता का मान बिंदु यह भारत देश महान है। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब जन एक समान है। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब जन एक समान है। अब मैं समारोह व्रत निवेदन के लिए विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के आदरणीय मंत्री डॉक्टर सौरभ मालवीय जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे इस खेल कूद समारोह का व्रत निवेदन करने की कृपा करें। मंच पर आसीन पूज्यपाद संत चरण गोरक्ष पीठाधीश्वर पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की आधारशिला पर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के रूप में स्थापित करने के लिए यशस्वी आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी, बुंदेलखंड माटी की आवाज़ यहाँ के लाल सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के अध्यक्ष डॉक्टर दिव्यकांत शुक्ल जी, आदरणीय राकेश निरंजन जी, श्रीमती रमा निरंजन जी, श्री जगदीश जी, और भारतीय संत परंपरा के से निकल के राष्ट्र जीवन में अपने आप को समर्पित अर्पित करने वाले हम सबके अभिभावक मार्गदर्शक संघ के वरिष्ठ प्रचारक आदरणीय श्रीमान हेमचंद्र जी, स्वजन बंधुओं, यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि जिन दीपों को हमें जलाया आज उन्हीं के गुण गाते हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर चल कर चलते जाते हैं। अरे विश्व तू भूल न जाना, दीप नहीं जीवन जलते हैं, जीवन जलते हैं। ऐसे व्रत, ऐसे राष्ट्र व्रती होने का, राष्ट्र प्रेमी होने का, ऐसी भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में शिक्षा जो संस्कार के रूप में स्थापित हो, शिक्षा जो सर्व समाज के बीच में हो, सर्व सुलभ हो, ऐसा संगठन जो हमारे संगठन के 100 वर्ष पूर्ण हुए मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से अविरत अविरल और अनारहनी चलते हुए अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के रूप में विद्या भारती द्वारा संचालित 36वां क्षेत्रीय खेलकूद समारोह 2025 आज बुंदेलखंड की माटी यानी झांसी में समापन समारोह में हम सब उपस्थित हैं। ऐसे सुयोग्य अवसर जहां पर हमने संकल्प लिया है कि हमारा लक्ष्य राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना है, जिसके द्वारा हिंदू निष्ठ एवं राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत तथा शारीरिक, प्रामाणिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण विकसित युवा पीढ़ी का निर्माण हो, जो जीवन की वर्तमान चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर सके और जिसका जीवन
सभी नगरों, ग्रामों, वनों, गिरिकंधाओं एवं चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में निवास करने वाले वंचित और अभावग्रस्त अपने बांधवों को सामाजिक कुरीतियों, अन्याय से मुक्त करा के राष्ट्र जीवन को सुसंस्कृत, समरस तथा सुसंपन्न बनाते हुए वसुधैव कुटुंबकम के भाव से प्रेरित होकर विश्व कल्याण के लिए नए भारत का निर्माण करने में हम सहायक हो सकें। इस दृष्टि से खेल और खेल के द्वारा व्यक्ति स्वस्थ रहे, निरोग रहे, ऐसी भावना को विद्या भारती के द्वारा खेल के को बढ़ाएंगे। लेकिन वे भूल गए सरकार बदल चुकी है, भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। ये सरकार दंगाइयों के सामने नाक नहीं रगड़ती, बल्कि दंगाइयों को नाक रगड़वा करके पर्व और त्योहार के उत्साह को सुरक्षा और सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का काम करती है। आपने देखा होगा कैसे 2017 के पहले, हर पर्व और त्योहार के पहले, पर्व और त्योहार के उत्सव को था, यही कारण दंगाई कैसे उस उत्सव में रंग में भंग करने का काम करते थे। और इसीलिए तो मैं आज समाजवादी पार्टी के मुखिया के बयान को पढ़ रहा था। उन्हें भारत के सामाजिक न्याय के पुरोधा, उन्हें भारत के संतों की परंपरा में सांप्रदायिकता दिखती है और उनको इन दंगाइयों में शांति के दूत नजर आते हैं। बहनों और भाइयों, शांति के इन कथित दूतों का जो दंगा फसाद करते थे, बेटी और व्यापारी के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा करते थे, इनकी जगह कहां होनी चाहिए, ये डबल इंजन की सरकार ने बता दिया है। ये बता दिया है और यह भी तय कर दिया गया है कि दंगाई और दंगा को प्रेरित और प्रोत्साहित करने वाले, अपराध और अपराधियों के साथ खड़े होने वाले लोगों की जगह कहां होनी चाहिए। आज माफिया प्रवृत्ति के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। बेटी की सुरक्षा हो या व्यापारी का संरक्षण, अन्नदाता किसान की खुशहाली हो या नौजवान के रोजगार की व्यवस्था, यह डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ करने के लिए संकल्पित है। ये समाजवादी पार्टी ही थी जिसे सामाजिक न्याय के पुरोधाओं के स्मारक अच्छे नहीं लगते थे, उनको तोड़ने की बात करती थी समाजवादी पार्टी। ये वही समाजवादी पार्टी है जिस समाजवादी पार्टी ने सत्ता में आते ही सामाजिक न्याय से जुड़े हुए, दलित उत्थान के साथ जुड़े हुए महापुरुषों के नाम पर बने हुए स्मारकों को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। ये वही समाजवादी पार्टी है बहनों और भाइयों, जिसने 2012 में सत्ता में आते ही पूरे प्रदेश के अंदर एक जनपद, एक माफिया पैदा करके उस जनपद में अराजकता फैलाना प्रारंभ कर दिया था। ये वही समाजवादी पार्टी है जो समाजवादी पार्टी नौजवानों के रोजगार पर डकैती डालती थी, बेटी की सुरक्षा पर सेंध लगाने का काम करती थी। और उस समय किस प्रकार के नारे इनके द्वारा लगाए जाते थे? उस समय इनके नेता कहते थे कि लड़के हैं, गलती कर देते हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे। लेकिन बहनों और भाइयों, आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है। अगर बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाया तो मान करके चलिए कि अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा।
अगर किसी गरीब की जमीन पर कब्जा करने का दुस्साहस किया तो ये मान करके चलिए कि अगले चौराहे पर कोई दूसरा ही यमराज का दूत उसका इंतजार भी कर रहा होगा। अगर अराजकता फैलाने का कुत्सित प्रयास किया, पर्व और त्योहारों के बीच में रंग में भंग डालने का काम किया, तो फिर मान करके चलिए कि उसको फिर शांति और सौहार्द अच्छा नहीं लगता है। ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने के लिए ही पुलिस की जीरो टॉलरेंस की नीति वर्तमान में कार्य कर रही है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आज विकास के पैमाने पर उत्तर प्रदेश एक नए प्रतिमान को स्थापित करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में 17 के पहले पहचान का संकट था। नौजवान उत्तर प्रदेश का कहीं बाहर जाता था, उत्तर प्रदेश का नागरिक प्रदेश के बाहर जाता था, लोग पूछते थे कहां से है, या तो अगर उत्तर प्रदेश का नाम बता दिया, जालौन का नाम, इटावा का नाम, औरैया का नाम, झांसी या बुंदेलखंड के किसी जनपद का नाम बता दिया, तो बहनों और भाइयों, सामने वाला व्यक्ति फिर सीधी मुंह बात नहीं करता था। कोई नौजवान रोजगार के लिए कहीं बाहर गया है, उत्तर प्रदेश का नाम बोलता था तो उसके सामने संकट खड़ा हो जाता था। लेकिन बहनों और भाइयों, 17 के बाद आज जब कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश से बाहर जाता है, उत्तर प्रदेश का कोई नौजवान हो, उत्तर प्रदेश का कोई व्यापारी हो, उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक जब उत्तर प्रदेश के बाहर जाता है और बताता है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो सामने वाले के चेहरे पर खुशी छाती है और वह इस बात के लिए भी खुश होता है कि उत्तर प्रदेश जिन लोगों ने बीमारू बनाया था, उनकी बीमार मानसिकता उत्तर प्रदेश को बीमार बना रही थी। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से उभार करके एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन करके उभरा है। अब उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोजगार यही मिलता है। सरकारी नौकरी आती है तो सरकारी नौकरी पर नौजवान का अधिकार होता है। उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, व्यापारियों को सुरक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है और जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से डबल इंजन सरकार महंगाई से राहत देने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होता है। बहनों और भाइयों, यही है डबल इंजन सरकार का लाभ। हर तबके के लिए बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं ने पहुंचाने का काम किया जा रहा है। 2017 के पहले यह सोच उत्तर प्रदेश में जो सरकारें थी उनके पास नहीं थी। उनका अपना एजेंडा होता था, परिवार के बारे में सोचते थे, समाज के बारे में नहीं। प्रदेश को लूटते थे, संसाधनों पर डकैती डालते थे, पर्व और त्योहारों के पहले अराजकता फैलाते थे, विकास के नाम पर आने वाले पैसे को बंदर बांट करते थे। उनके पास इतना समय नहीं था कि जिले जिले में जाकर के विकास की योजनाओं की टो ले सकें, गरीब को उसका हक दे सके, गरीब के सिर को ढकने के लिए छत दे सके, किसी बेटी की शादी के लिए सामूहिक विवाह जैसी स्कीम को ला सके, किसी नौजवान के रोजगार के लिए नौकरी उपलब्ध करवा सके, कोई उद्योग दे सके। सपा की सरकार में तो जो उद्योग थे वो पहले से ही बंद हो रहे थे, दंगाई अलग थे। और समाजवादी पार्टी के बारे में जिस समाजवादी आंदोलन को कभी डॉक्टर लोहिया ने
आचार्य नरेंद्र देव ने, जनेश्वर मिश्र जैसे समाजवादी चिंतकों ने, मोहन सिंह जैसे समाजवादी चिंतकों ने एक ऊंचाई दी थी, आज वह समाजवादी पार्टी गुंडे और अपराधियों का एक जमावड़ा मात्र बनकर के रह गया है। आज आप देखते होंगे पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर लोगों के मन में एक धारणा है, दो प्रकार की धारणा है जो 2017 के पहले भी लोग बोलते थे। लगातार इसके बारे में लोगों के मन में होता था कि देख सपाई बिटिया घबराई, देख सपाई बिटिया घबराई, ये बात उस समय भी चलती थी। और लोग ये भी कहते थे जिस गाड़ी में सपा का झंडा देखो होगा कोई सपा का गुंडा। लोग इस बारे में उस समय भी इस बारे में कहते थे, 17 के पहले भी ये बातें चलती थी। यानी गुंडे और अपराधियों का, पेशेवर माफियाओं का जमावड़ा जो नोच रहे थे, लूट रहे थे। गरीब को राशन नहीं मिलता था, गरीब को मकान नहीं मिलता था, गरीब को शौचालय नहीं मिल रहा था, गरीब को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन नहीं मिल रहा था, नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा था, गांव की सड़कें खराब थी, विकास की योजनाएं ठप पड़ी हुई थी, बाढ़ आती थी, राहत का कार्य नहीं हो पाता था। लेकिन बहनों और भाइयों, आपने डबल इंजन की भाजपा की सरकार को समर्थन किया, परिणाम है उत्तर प्रदेश में 60 लाख गरीबों के मकान बन गए, 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के घर में शौचालय बन गए, 1 करोड़ 86 लाख गरीबों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिल गया, 1,56,000 गरीब 1 करोड़ 56 लाख गरीबों के घर में बिजली के फ्री के कनेक्शन उपलब्ध हो गए, 8.5 लाख गरीबों को, नौजवानों को नौकरी मिल गई। और यही नहीं, प्रदेश के अंदर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे रोजगार प्राप्त हुआ। तो बड़े निवेश के माध्यम से भी 60 लाख नौजवानों को नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है। और आज इसीलिए आज मैं आप जालौन में आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि बहन और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव के विकास की इन योजनाओं को आप तक पहुंचाने के लिए आपके पास आई है, आप तक आई है। समाज की जागरूकता विकास लेकर के आती है, सुरक्षा का बेहतर माहौल बनाती है। अगर समाज जागरूक है, कोई गुंडा किसी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। अगर समाज जागरूक है, किसी बेटी की सुरक्षा पे कोई सेंध नहीं लगा सकता। अगर कहीं पे कोई समाज जागरूक है, विकास से उसे कोई वंचित नहीं कर सकता। और मुझे लगता है उसी समाज को जागरूक करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, आप अपनी चीजों को लेकर के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के पास जाइए, प्रशासन के पास जाइए, और अगर वहां पर भी प्रॉपर सुनवाई नहीं हो रही है, प्रभारी मंत्री के पास अपनी एप्लीकेशन भेजिए। अगर तब भी दिक्कत आ रही है तो IGRS और CM हेल्पलाइन के माध्यम से हमें अवगत कराइए। और बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बारे में आश्वस्त करता हूं, मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर किसी गरीब का, किसी दलित का, किसी वंचित का, किसी कमजोर का, किसी बेटी का, किसी व्यापारी का, किसी अन्नदाता किसान का किसी के द्वारा शोषण होगा, उसके साथ अत्याचार होगा, तो फिर उसके बाद की कार्रवाई तो फिर आप देखेंगे कि हम लोग इतनी जोरदार कार्रवाई करेंगे, कई कई पीढ़ियां उसकी याद करेंगे। और इसलिए बहनों और भाइयों, आप सबका मैं आह्वान करने के लिए आया हूं। जिस समाजवादी पार्टी ने पहचान का संकट आपको दिया था, जिस समाजवादी पार्टी के द्वारा गुंडागर्दी का एक राज स्थापित किया गया था, जिस समाजवादी पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में अराजकता
का माहौल पैदा करने का प्रयास हुआ था। बहनों और भाइयों, उसकी गुंडागिर्दी की हरकतों से आप सावधान होइए। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, अब केवल एक मुद्दा इनके पास बचा है, और जिसको ये पहले भी करते थे, वो करते थे जातीय संघर्षों की स्थिति पैदा करना, आपस में लड़ाने की कुछ चेष्टा करना। इनकी इस मंशा को सफल मत होने दीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो एक रहेंगे तो फिर हमें जातिवादी मानसिकता के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। अन्यायी अत्याचारी के खिलाफ डट करके लड़ने के लिए तैयार होना है। सरकार आपके साथ खड़ी है। विकास के लिए कोई योजना आती है, विकास का पैसा 100% विकास के कार्य में खर्च हो, यह हम सब का एक संकल्प होना चाहिए, और यही स्वसंकल्प है जो हमें विकसित भारत की ओर लेकर के जाएगा। बहनों और भाइयों, विकसित भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने विकसित उत्तर प्रदेश के एक संकल्प को आगे बढ़ाया है। विकसित उत्तर प्रदेश का मतलब, उत्तर प्रदेश विकसित होगा तब जब जालौन विकसित होगा। आप जालौन को विकसित देखना चाहते हैं ना? सब लोग विकसित जालौन देखना चाहते हैं। तो विकसित जालौन के लिए आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत, आत्मनिर्भर क्षेत्र पंचायत, आत्मनिर्भर जिला पंचायत, आत्मनिर्भर वार्ड और आत्मनिर्भर नगर निकाय भी होना चाहिए। ये भी विकसित होने चाहिए। इसके लिए मैंने पंचायत के, क्षेत्र पंचायत के, जिला पंचायत के, नगर निकायों के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ स्वयं भी संवाद किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में लगातार 28 घंटे तक चर्चा चली, और इसके लिए हमने समर्थ पोर्टल पर विकसित उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश के नागरिकों से, युवाओं से, अन्नदाता किसानों से, प्रबुद्धजनों से, व्यापारियों से, उद्यमियों से, महिलाओं से, सबसे सुझाव मांगे हैं। आप भी सुझाव देकर के विजन डॉक्यूमेंट उत्तर प्रदेश 2047 के लिए उसमें सहभागी बन सकते हैं। आप QR कोड स्कैन करते हुए अपने सुझाव दे सकते हैं। आपका सुझाव विजन डॉक्यूमेंट यूपी 2047 का पार्ट बनेगा, उसका हिस्सा बनेगा, और उसके लिए आप सबसे मैं आह्वान करूंगा, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित जालौन होना चाहिए। विकसित जालौन के लिए विकसित कालपी होना चाहिए, विकसित कोच होना चाहिए, विकसित उरई होना चाहिए, और इसके लिए हम सब भी सहभागी बने। आज बहनों और भाइयों, जो 1800 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आपके यहां दी जा रही हैं, इसमें पेयजल की है, सड़क की है, स्वास्थ्य की है, शिक्षा की है, गोवंश से जुड़ी हुई है, सिंचाई से जुड़ी हुई है, और विकास से जुड़े हुए तमाम कार्यक्रम हैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक नए जीवन का उदय होगा। और दीपावली के पहले इस प्रकार के कार्यक्रम दीपावली के उत्साह को और भी उत्साह और उमंग के साथ भरने में सहायक होंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति देते हुए मैं आप सब इस धरा को एक बार नमन करता हूं। आप सबके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए वाणी को देता हूं विराम। मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। लेकिन वे भूल गए, सरकार बदल चुकी है, भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। फेरने का काम होता था, यही कार्य डबल इंजन सरकार में करेंगे। लेकिन
वे भूल गए सरकार बदल चुकी है, भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। फेरने का काम होता था, यही कार्य